अब आपके समक्ष में एक कुंडली देखने का आसान तरीका बतलाऊंगा। जैसे कि पहले तो ज्योतिष में से पहले लिखते हैं ओम। कोई भी कुंडली का विश्लेषण करना हो, एक रफली ले लेता हूँ, एक जन्मपत्री कोई सी भी कैसी भी, इस तरह से जो है डायग्राम आसान बन जाता है। आप देख सकते हैं मैंने पूरे 12 घर बना दिए। एक माइंड में कुंडली है इसलिए लिख लेता हूँ उसको। 7 8 तुला लग्न की जन्मपत्री है। 10 11 12 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है जी। अब इसमें ग्रह बैठा लेते हैं। मैंने राशियाँ बैठा दी, तुला लगन की है। सबसे पहले लिख लीजिए तुला लगन। ठीक, इसमें शुक्र लगन में ही है, लग्नेश लगन में है। ठीक है, इसको मैं एक कुंडली देखने का आसान तरीका है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऊपर, कुंडली देखने का आसान तरीका। आप उसकी कैलकुलेशन कैसे करें, ये उनके लिए जो कुंडली थोड़ा बहुत जानते हैं, नए हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए है। लग्नेश लगन में है, लग्नेश शुक्र भी लिख लीजिए लगन में। ठीक है जी। इसके बाद हम दूसरे घर में देखते हैं। दूसरे घर में इसमें सूर्य मंगल बुध 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। फिर से हम इसके बाद और आगे चलते हैं। इसमें सीधे मीन राशि में छठे घर में केतु बैठे हुए। केतु यहाँ है तो इसके सामने जस्ट 7वें घर में राहु होंगे। राहु हमेशा केतु से सप्तम होते हैं। इसमें और आगे चले, ये कुंडली काफ़ी मजबूत और बलवान महसूस होती है। 10 में चंद्रमा जो है यहाँ बैठा हुआ है मिथुन राशि में। ठीक, यहाँ बैठे हैं गुरु, ये बृहस्पति जी उच्च के हैं। ठीक, यहाँ बैठे हैं सिंह राशि में शनिदेव। अब इस कुंडली के ग्रह गिन लेते हैं, पूरे आ गए नहीं आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप पूरे 9 ग्रह देखते हैं। 9 ग्रह हो गए, 12 राशि हो गई। अब इनमें ये चेक करते हैं किस किस की क्या स्थिति, इनमें ग्रहों की स्थिति क्या है। ग्रहों की स्थिति ये टेबे में देखते हैं, इसको टेबा भी बोलते हैं। इस पूरे चार्ट को टेबा, उत्तर भारत में देसी भाषा में बोलते हैं टेबा। कि टेबा देख के बहुत लोग बहुत कुछ बता देते हैं। केवल इतने मात्र से, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम नहीं है, तो उसके बाद भी आप केवल इतने से, अगर कोई ले आया कागज में, मेरे पास ले आते हैं लोग जिसमें केवल टेबा रहता है, तो उससे भी आज की सिचुएशन क्या है, सपोज कीजिए, वो एक अलग मैथ हो जाएगा, मैं बाद में बताऊंगा। तो इस टेबे से भी बहुत कुछ बताया जा सकता है। बताते हैं लोग, इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, जो अच्छे ज्योतिषी होते हैं वो निकाल लेते हैं। अब मैं आसान तरीका बतला रहा था। ग्रहों की स्थिति देखिए, सबसे पहले घर पे देख लीजिए, लग्नेश लगन शुक्र में है। दूसरा घर देख लीजिए, दूसरे घर में क्या है, मंगल अपने घर का है। मंगल कह लीजिए या धनेश कह लीजिए, धन का स्वामी होता है यहाँ पे, दूसरा घर धन का होता है। धनेश अपने घर में, ये भी अच्छा हो गया, एक पॉइंट अच्छा हो गया, दूसरा पॉइंट अच्छा हो गया। तीसरा, सूर्य मंगल के साथ बैठा हुआ है। सूर्य कहाँ का स्वामी है, लाभ के घर का, 11वें घर का। लाभेश, लाभ के घर के स्वामी को लाभेश बोलते हैं। लाभेश कहाँ आ गया, लाभेश आपका आ गया दूसरे घर में, दूसरे में, ये भी अच्छा है। वैसे ही सूर्य और मंगल मित्र होते हैं, ये मित्र हैं। ठीक है जी। अब जब ये मित्र हैं तो इनका कॉम्बिनेशन ये अच्छा बनेगा। अब और आगे चले, तीसरा पॉइंट भी अच्छा हो गया। चौथे पॉइंट में बुध जो है भाग्य का स्वामी, धन के स्वामी और लाभ के स्वामी के साथ बैठा हुआ है। बुध जो है लाभेश और क्या नाम है, धनेश के साथ बैठा हुआ है। तो ये पॉइंट भी अच्छा हो गया। ये दोनों जो है व्यापारिक योग होते हैं। 4 पॉइंट अच्छे हो गए कुंडली में। अब 5वां ले लेता हूँ मैं, यहाँ छठे घर में आपका केतु बैठा हुआ है। किसी भी पाप ग्रह का छठे घर में बैठना अच्छा माना जाता है। केतु छठे में है, बहुत सारे हारी बीमारी और रोगों से आदि से रक्षा करता है। ये पॉइंट भी अच्छा हो गया। ठीक है। इसके बाद वैसे केतु जो है मीन राशि का है, मीन राशि में बैठा है, तो ये साधना कराता है, ध्यान वगैरह कराता है। इसके बाद हम देखते हैं चंद्रमा।
चंद्रमा त्रिकोण में बैठा हुआ है। त्रिकोण कौन कौन से होते हैं? पहला, पांचवा, नौवां घर जो है त्रिकोण होते हैं। ये पहला घर, पांचवा घर, नौवां घर। तो वैसे भी त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह तो अच्छा ही रहता। ये त्रिकोण में बैठा है और स्वतंत्र है बिल्कुल चंद्रमा, और भाग्य स्थान में है। ये भी अच्छा पॉइंट हो गया। अब इसके बाद चलें दसम घर में गुरु। गुरु जो है उच्चिका, इसके अंश में देखें बड़ा अच्छा है, 5 अंश पे है, शायद 15 अंश पे कुछ ऐसी है, पूर्ण उच्च में है। और उच्च का ग्रह तो बहुत अच्छा। 8वां देखते हैं। यहाँ गड़बड़ हो गई भाई यहाँ पे गड़बड़ आ गई। शनिदेव सिंह राशि में, यहाँ परिश्रम कराएंगे खूब जम के। इसको मैं हालांकि शत्रु राशि में गिने जाते हैं। अब नौवां घर ले लेते हैं राहु ग्रह। राहु कन्या के मित्रवत हैं, मित्रवत। तो इस कुंडली में कितनी चीजें अच्छी आई? 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। 9 ग्रहों में से 8 ग्रह प्लस में है, तो कुंडली कितनी शानदार रहेगी? 8 को प्लस मान लीजिए, 8 अंक, 9 में से 8, यानी कि किसका मतलब हो गया? 90%। 90% कुंडली अच्छी। और तो क्या देगी जीवन में? जीवन में बहुत कुछ दे देगी, बहुत सारे सुख दे देगी, जीवन में शांति दे देगी, लीडरशिप प्रदान कर देगी। गुरु भी देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य भी दैत्यों के गुरु हैं। दोनों गुरु मजबूत हैं, बलवान हैं। तो ये जातक कंसल्टेंट बन सकता है, क्योंकि दोनों ही गुरुओं का काम होता है परामर्श देने का। ये कुंडली देखने का मैंने एक आसान तरीका आप सब लोगों को बतलाया कि ग्रहों की पोजीशन देखिए टेबे से। सबसे पहला काम यही है, ये आसान है। अगर आपको वीडियो समझ में आती हो, अगर आप ज्योतिष को समझते हैं, अच्छी लगे तो इसको शेयर कर दें लोगों को, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और ये ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो लुप्त होने के कगार पर है, ये बढ़ना चाहिए। ये मेरी दिली इच्छा है कि पढ़े लिखे लोग भी इसका लाभ उठाएं। इसके लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।